आखिर तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? जुड़ा है तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Come, have a drink, have some. हाँ तो भाई लोगों, समझ तो गए होंगे आप कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग इसे बॉलीवुड की क्वीन कहेंगे, पर हम तो ड्रामा क्वीन कहेंगे। अभी बताता हूँ क्यों। उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से की। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब क्या कहा उन्होंने अपने इस ट्वीट में। तुम बहुत बुरे हो, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उन्होंने कहा संजय राउत जो शिवसेना के एक नेता है, उन्होंने खुली धमकी दी उन्हें मुंबई वापस न आने की, और उन्होंने उस मुंबई की तुलना पीओके से कर ली। तो उनके इस ट्वीट से खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री ही खफा है। उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट कर जवाब दिया कि महाराष्ट्र इंडिया के कल्चर का एक चेहरा है। मुंबई ने लाखों लोगों को नाम और शोहरत दी। कोई एहसान फरामोश ही इस शहर की तुलना पीओके से कर सकता है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। रेणुका सहाने ने कहा कि जिस शहर ने तुम्हारे सपनों को सच किया, तुम्हें बॉलीवुड का स्टार बनाया, उस शहर के लिए थोड़ी तो रेस्पेक्ट दिखाओ। तुम मुंबई शहर की तुलना पीओके से कैसे कर सकती हो। उन्होंने मराठी में एक लाइन भी लिखी, उठाई जवान लगा दी तालू में, जिसका मतलब है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। कड़कनाथ खाया करो, सब मस्त रहेगा। दिया मिर्जा ने कहा मुंबई ने उन्हें बाहें खोल के स्वीकार किया है और सेफ रखा है। एक्टर मीरा चोपड़ा ने कहा मुंबई बहुत सेफ सिटी है और मुंबई बहुत ही मददगार है। सौरभ भास्कर ने भी मुंबई को सेफ सिटी बताया। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने कहा मैं मुंबई से प्यार करता हूं, और रितेश देशमुख ने सिर्फ 3 शब्द लिखे, मुंबई हिंदुस्तान है। सोनू सूद ने कहा यह शहर तकदीरें बदलता है, सलाम करोगे तो सलाम मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि मुंबई ने आखिर ऐसा किया क्या है। क्या मुंबई आतंकवादियों को पनाह दे रहा है? क्या मुंबई आतंकवादियों की मदद कर रहा है? क्या मुंबई में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं? और आखिर कंगना रनावत ने ऐसा बयान क्यों दिया? आखिर यूपी का नाम क्यों नहीं लिया गया, जबकि सब जानते हैं कि यूपी में आए दिन बलात्कार और हिंसाएं हो रही हैं। I have self-respect. I cannot do this. Comes today from Uttar Pradesh, where the rising number of cases of crime against women are putting the Yogi government on the back foot. 3 rape cases in Gorakhpur, Lakhimpur Khedi and Hapur in the last week have put the spotlight back on the issue. ये 2017 की रिपोर्ट है जो 2 साल डिले होने के बाद 2019 में पब्लिश हुई। द हिंदू ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें उसने एनसीआरबी के हवाले से कहा है। इसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में अकेले उत्तर प्रदेश में 59,445, महाराष्ट्र में 35,497 और वेस्ट बंगाल में 30,394 मामले रजिस्टर्ड किए गए। अभी हाल ही में रेप की कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, पर मैडम को बाकी शहरों को छोड़कर सिर्फ महाराष्ट्र को टारगेट करना है, क्योंकि वहाँ पे शिवसेना की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। कंगना की विचारधारा हर तरह से बीजेपी से मेल खाती है, चाहे वह सीए एनआरसी हो, आर्टिकल 370 हो, जेएनयू हिंसा हो या जामिया हिंसा हो। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्यों महाराष्ट्र को टारगेट किया जा रहा है। और ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने वाले मुद्दे होते हैं। मीडिया के पास कुछ और तो है नहीं दिखाने के लिए, तो ऐसे फालतू न्यूज़ ही बनाएंगे और ऐसे बयान दिए नहीं जाते, दिलवाए जाते हैं। अभी हाल ही में इंडिया कोरोना के केस में नंबर 2 पर आ गया है, उस पर कोई डिबेट नहीं। इंडिया की जीडीपी -23.9 पे पहुंच गई, उस पर कोई डिबेट नहीं। Good morning class. Today I will distribute your results. First up is United States of America. Yes, miss. -9.5%. My God, this is shameful performance, America. The world was looking at you. You were the hero. And now look at you. Economy पे ध्यान दीजिए. Sit down. India. Yes, miss. You are my favorite student. You know that, right? Yes, miss. -23.9%. You think this is good? No, na? No, miss. बेटा आप अभी क्या बोलोगे मुझे सब पता है। आप बोलोगे कि कोरोना आ गया, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, मैम मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। आप मुझे क्या बोले थे? अच्छे दिन आएंगे मिस, मैंने विकास सर का कोचिंग लगाया है, विकास होगा। आपका विकास
हमारे स्टूडेंट यूपीएससी के बाहर खड़े होकर ताली थाली बजाते हैं, रोज़ ट्विटर पर आकर ट्रेंड करते हैं हैशटैग 5 बजे 5 मिनट, आरआरबी एग्ज़ाम डेट, स्पीक अप एसएससी रेलवे। मिलकर तलो पकौड़ा, छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। उस पर कोई डिबेट नहीं। बेरोजगारी अपने चरम पर है, उस पर कोई डिबेट नहीं। डिबेट होगी तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनावत पे। दो न्यूज़ घुमा फिराकर पूरे दिन दिखा दी जाती है, पर बेरोजगारी, जीडीपी और कोरोना केसेस पर कोई डिबेट नहीं करेगा। बेरोजगारी, मंदी, वुमेन सेफ्टी, विकास, कोरोना, इन सब मुद्दों से अंधभक्तों का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ सुशांत सिंह राजपूत के लिए इतना हो हल्ला मचा रहे, इन्हीं लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ को बैन करने के लिए एक दिन आंदोलन किए थे। ऐसे मुद्दों पर अंधभक्तों की आंखें फट जाती है, कान खड़े हो जाते हैं और पिछवाड़े से धुआं निकलने लगता है। मीडिया को रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन मिल जाता है, पर पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया वो पता नहीं चलता। अरे थोड़े जासूस वहाँ भी बन जाते, कम से कम हमारे यहाँ शहीदों को इंसाफ तो मिल जाता। जो बयान दिया सो दिया, पर क्या होता अगर उसमें पीओके ना होता? वो अपने इस ट्वीट को बिना पीओके से कंपेयर किए भी तो कह सकती थी। I have self-respect. I cannot do this. और आखिर ऐसी क्या वजह है जो हर बॉलीवुड स्टार के साथ इनके पंगे होते रहते हैं? इंडस्ट्री में और भी आउटसाइडर है, आयुष्मान खुराना, तापसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सौरभ भास्कर, पर इन्हें तो कभी कोई तकलीफ नहीं होती।